Hello kids, welcome to our channel, Kids Bible Stories. प्यारे बच्चों, इस कहानी में हम मिस्र की आफात के बारे में बात करेंगे। मिस्र का बादशाह बहुत जिद्दी था। खुदा जानता था कि अगर इसराइलियों को आजाद कराना है तो उसे बादशाह के दिल को तब्दील करना होगा। सो खुदावंद ने मिस्रियों और उसके बादशाह पर बहुत सी मुसीबतें लाई। ये हौलनाक सजाएं आफ्ते के इलाके में एक अदात ने दस्त दी और आफ्तों के दौरान बादशाह ने 4 दफा वादा किया कि मैं इसराइलियों को आजाद कर दूंगा। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि फराउन का दिल सख्त हो गया है, वो इन लोगों को जाने नहीं देता। अब तो सुबह को फराउन के पास जा, वो दरिया पर जाएगा, सो तो लबे दरिया उससे मुलाकात करना और जो लाठी सांप बन गई थी उसे हाथ में ले लेना और उससे कहना कि खुदावन हमारा खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरी इबादत करें। और खुदावन ने मूसा से कहा कि हारून से कह अपनी लाठी लिए और मिस्र में जाना। मिस्र में जितना पानी है यानी दरियाओं और नदियों और झीलों और तालाबों पर अपना हाथ बढ़ा ताकि वो खून बन जाए और सारे मुल्क मिस्र में पत्थर और लकड़ी के बर्तनों में भी खून ही खून होगा। और मूसा और हारून ने खुदावन के हुक्म के मुताबिक किया। उसने लाठी उठाकर उसे फराउन और उसके खादमों के सामने दरिया के पानी पर मारा और दरिया का पानी सब खून बन गया और दरिया की सब मछलियां मर गईं और दरिया से बदबू उठने लगी। मिस्री दरिया का पानी पी ना सके और तमाम मुल्क मिस्र में खून ही खून हो गया। तब फराउन लौटकर अपने घर चला गया और उसके दिल पर कुछ असर ना हुआ। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि फराउन के पास जा और उससे कह खुदावन यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, और अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख मैं तेरे मुल्क को मेंढकों से भर दूंगा और दरिया बेशुमार मेंढकों से भर जाएगा और वो आकर तेरे घर, तेरी आरामगाह और तेरे पलंग और तेरे मुलाजमों के घरों में, तेरे तंदूरों में और आटा गूंदने वाली जगहों पर घुसेंगे, तुझ पर और तेरी राया पर, तेरे नौकरों पर चढ़ जाएंगे। खुदावन ने मूसा को फरमाया कि हारून से कहे अपनी लाठी लेकर अपना हाथ दरियाओं, नहरों और झीलों पर बढ़ा। चुनाचा हारून ने वैसा ही किया और जितना पानी मिस्र में था उस पर हारून ने अपना हाथ बढ़ाया और मेंढक चढ़ आए और मुल्क मिस्र को ढांक लिया। तब फराउन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा कि खुदावन से शिकायत करो कि मेंढकों को मुझसे और मेरी राया से दफा करे और मैं उसके लोगों को जाने दूंगा ताकि वो अपने खुदावंद खुदा के लिए कुर्बानी कर सकें। तब मूसा ने उससे कहा तेरे कहने के मुताबिक होगा ताकि तू जाने कि खुदावंद हमारे खुदा के मानित कोई और नहीं। मेंढक तुझसे और तेरे घरों से और तेरे नौकरों से और तेरी राया से दूर होकर दरिया में रहेंगे। फिर मूसा और हारून फराउन के पास से निकल कर गए। मूसा ने खुदावंद से मेंढकों के बारे में जो फराउन ने उसे कहा था बताया और फरियाद की कि मेंढकों को मुल्क मिस्र से दूर कर दे। खुदावंद खुदा ने मूसा की दरख्वास्त के मुआफिक किया और सब घरों और सहनों और खेतों के मेंढक मर गए। लोगों ने उनको जमा करके उनके ढेर लगा दिए, मगर जमीन से बदबू आने लगी। पर जब फराउन ने देखा कि छुटकारा मिल गया है तो उसने अपना दिल सख्त कर लिया, जैसा खुदावन ने कह दिया था उसकी ना सुनी। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि हारून से कह अपनी लाठी बढ़ाकर जमीन की गर्द को मार ताकि वो तमाम मुल्क मिस्र में जुएं बन जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया और हारून ने अपनी लाठी लेकर अपना हाथ बढ़ाया और जमीन की गर्द को मारा और इंसान और हवान पर जुएं ही जुएं हो गई और तमाम मुल्क मिस्र में जमीन की सारी गर्द जुएं बन गई। और जादूगरों ने कोशिश की कि अपनी जादू से जुएं पैदा करें पर वो ना कर सके और इंसान और हवान दोनों पर जुएं चढ़ी रही। तब जादूगरों ने फराउन से कहा यह खुदा ही का काम है, पर फराउन का दिल सख्त हो गया था, जैसा खुदावंद खुदा ने कह दिया था, उसने उनकी एक ना सुनी। फिर मूसा ने खुदा से दुआ मांगी और कहा आफ्तों को रोक दे, मगर हर बार बादशाह ने अपना वादा तोड़ दिया और उनको जाने ना दिया। तब खुदावन ने मूसा से कहा सुबह सवेरे उठकर फराउन के पास जा और दरिया पर खड़ा रहे। वो दरिया पर आएगा सो तू उससे कहना खुदावन यूं फरमाता है मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत कर सके, वरना अगर तू उनको ना जाने देगा तो देख मैं तुझ पर और तेरे नौकरों और तेरी राया पर
और तेरे घरों में मच्छरों के गौल भेजूंगा, और मिस्रियों के घरों और तमाम जमीन जहाँ जहाँ वो है मच्छरों के गौल होंगे। और मैं उस दिन जशन के इलाका को जिसमें मेरे लोग रहते हैं जुदा करूंगा, और उसमें मच्छरों के गौल ना होंगे, ताकि तू जान ले कि दुनिया में खुदावन नहीं है। चुनाचा खुदावन ने ऐसा ही किया, और फराउन के घर और उसके नौकरों के घरों और सारे मुल्क में मच्छरों के गौल भर गए, और इन मच्छरों के गौलों की सबब से तमाम मुल्क नाश हो गया। तब फराउन ने मूसा और हारून को फिर से बुलवाया और कहा, तुम जाओ और अपने खुदावन खुदा के लिए इसी मुल्क में कुर्बानी करो। मूसा ने कहा, सो अगर हम ऐसा करेंगे तो मिस्रियों की आंखों के आगे उस चीज की कुर्बानी करेंगे जिससे वो नफरत करते हैं, तो क्या वो हमें संसार ना कर डालेंगे? बस तुम हमको 3 दिन के लिए बियाबान में जाने दें, ताकि हम जाकर अपने खुदावन खुदा के लिए कुर्बानी कर सकें। फराउन ने कहा, मैं तुमको जाने दूंगा ताकि तुम खुदावन अपने खुदा के लिए कुर्बानी करो, लेकिन तुम बहुत दूर मत जाना और मेरे लिए शफायत जरूर करना। मूसा ने कहा, देख मैं तेरे पास से जा रहा हूँ और खुदावन से तेरे लिए शफायत करूंगा कि मच्छरों के गौल फराउन और उसके नौकर और उसकी राया के पास से दूर हो जाएं। वक्त इतना होगा कि फराउन आगे को दगा करे, लोगों को खुदावन के लिए कुर्बानी करने को इजाजत देने से इनकार ना करेगा। मूसा ने खुदावन से दरख्वास्त की, और खुदावन ने मूसा की दुआ पर कान लगाया, और मुल्क मिस्र से मच्छरों के गौल खत्म हो गए। मगर इसके बाद भी फराउन ने अपना दिल सख्त कर लिया और इसराइलियों को जाने ना दिया। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय को कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।